أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في التجويد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب آمين يا رب العالمين। आप लोगों की दुआ पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक हम देखते हैं आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के अहकाम। बिस्मिल्लाह और इसको बस्मला भी कहते हैं। तो असल में जो है ना बस्मला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुखफ़फ़ है, यानी कि उसका नाम है या शॉर्ट फॉर्म है कह लीजिए, या फिर इसको इस्तिआज़ा और बस्मला भी कहते हैं। तो देखिए, जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर हम किस तरीके से, कहाँ से, किस तरह से पढ़ना, जो भी तरीके होते हैं उसको स्टार्ट करने के, आज हम क्या है मालूम उसके अहकाम को देखेंगे, यानी कि उसके क्या रूल्स हैं, उसका क्या हुक्म है, कहाँ पर क्या पढ़ना जरूरी है, कहाँ पर हम क्या नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, उसके ताल्लुक से क्या है आज हम तफसीलात इंशाल्लाह देखेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ेंगे वजाहत करें। यानी कि दोनों चीजें, आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ना है और उसके साथ बिस्मिल्लाह यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोनों चीजें पढ़ना कहाँ पर क्या है मालूम जरूरी है, उसको हम देखेंगे पहले। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पहला जो इसका आंसर क्या है, यानी कि फर्स्ट वाला जो टाइप है, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के शुरू से की जाए, यानी कि हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सूरत के स्टार्ट से, यानी कि जो भी सूरा होता है उसके शुरू से हम क्या है पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है मालूम आऊज़ बिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना जरूरी है। यानी कि कोई सूरत हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि नया सूरा हम पढ़ रहे, जहां पर जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ रहता ना, वैसा वाला कोई सूरा हम नया स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो वहां पर क्या है मालूम हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से हम शुरू करेंगे और ये दोनों पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर तिलावत की इब्तिदा सूरत के दरमियान से की जाए, यानी कि हम क्या है पहले एक रुकू दो रुकू कोई बड़े सूरे का कहाँ पे भी, यानी कि हमने पढ़कर वहां पर हम रुक गए थे, उसके बाद हमको फिर से इब्तिदा शुरू करनी है, यानी कि दरमियान से शुरू करना है, एक सूरे के बीच में से आपको स्टार्ट करना है। तो वैसी सूरत में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है मालूम, वहां पर आऊज़ु बिल्लाह जरूरी है, यानी कि इस्तिआज़ा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्या है मालूम इसकी दलील हमको मिलती ना कुरान मजीद से। हाँ, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, यानी कि जब भी क्या है मालूम तुम कुरान मजीद की तिलावत को क्या है शुरू करो तो क्या है मालूम अल्लाह ताला की पनाह तलब करो शैतान मरदूद से, यानी कि शैतान से बचने के लिए। तो इसीलिए क्या है मालूम जब भी हम तिलावत शुरू करते हैं तो इस्तिआज़ा क्या है मालूम जरूरी ही है। अगर सूरत से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह दोनों जरूरी है। अगर सूरत के दरमियान से, यानी कि जो सेकंड वाला टाइप हम देख रहे हैं, सूरत के दरमियान से, जैसे कि हमने एक रुकू पढ़ा हुआ था, दो रुकू पढ़े हुए थे, उसके दरमियान से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है मालूम आऊज़ु बिल्लाह जरूरी है और बिस्मिल्लाह में इख्तियार है, यानी कि ये हमारे यानी ऑप्शन है, ये हमारे लिए, हम चाहे तो पढ़ सकते हैं और हम चाहे अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, मगर वहां पे इस्तिआज़ा पढ़ना जरूरी है। यानी कि सूरत के दरमियान से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर दो सूरतें बनती हैं, हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं जैसे कि मिसाल यहाँ पे दी गई है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول, इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर क्या है, हम सिर्फ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس, इस तरह से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि कंपलसरी तो इस्तिआज़ा है,
बिस्मिल्लाह हम चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी पढ़े तो ठीक है, कोई वहां पे मुज़ायका नहीं है। मगर पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बिस्मिल्लाह पहले जो हम आऊज़ बिल्लाह जो पढ़ते, वो शैतान से बचने के लिए, यानी कि शैतान हमें ना बहकाए और हम अल्लाह की पनाह में जाने के लिए वो पढ़ते हैं। उसके बाद जो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसमें रहमान और रहीम अल्लाह की सिफात हैं, तो वहां पर क्या है मालूम, हम रहमत के हुसूल के लिए, बरकत के उसूल के लिए पढ़ते हैं, हुसूल के लिए। तो इसीलिए क्या है वहां पर अगर हम पढ़ लें तो बेहतर है, नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, जो तीसरी सूरत है, यानी कि जो थर्ड टाइप है, वो है अगर तिलावत करते करते कोई सूरत दरमियान से शुरू हो जाए, यानी कि हमने पढ़ ली सूरह फातिहा और सूरह फातिहा के एंड पर हम पहुंच गए, यानी कि बोलो लीन, उसके बाद दूसरा सूरतुल बकरा स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर क्या है मालूम, हम सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। वहां पर आऊज़ बिल्लाह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि पढ़ना ही नहीं है। एक सूरा मुकम्मल हो गया, एक सूरत का इख्तिताम हो रहा है, तो नेक्स्ट सूरत शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद हम सूरत स्टार्ट करेंगे बस। तो ये हो गई तीन सूरतें। उसके बाद यहाँ पे जो नोट दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। नोट ये है कि तिलावत की इब्तिदा सूरत तौबा से हो या सूरत अनफाल खत्म करने के बाद सूरत तौबा से इब्तिदा हो, तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। यानी कि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे, स्टार्ट करने के टाइम पर हमने क्या देखा था, अगर कोई सूरत स्टार्ट कर रहे तो वहां पर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों जरूरी है बोलकर देखा था हमने। मगर सूरत तौबा एक ऐसी सूरत है जिसमें क्या है मालूम, वहां पे ना तो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही वहां पे बिस्मिल्लाह लिखा है, ना ही वहां पे सहाबा ने उसको पढ़ा है। तो इसीलिए क्या है, हम भी क्या है वहां पर जब अगर इब्तिदा ही वहां से कर रहे हैं सूरत तौबा से, तब भी हम वहां पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। या फिर क्या है मालूम, सूरत अनफाल खत्म हो गई उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे, तो वहां पे हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, वहां पे ना आऊज पढ़ेंगे ना फिर क्या है बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अगर हम तिलावत वहीं से शुरू कर रहे हैं वैसी सूरत में हम सिर्फ क्या है मालूम इस्तिआज़ा पढ़ेंगे। ये हो गई तीन किस्में जो क्या है मालूम ताऊज और बसमला के अहकाम हैं। इनका क्या है मालूम, कंक्लूजन यही है कि ये तीन तरीके से हम क्या है इब्तिदा करते हैं, यानी कि इब्तिदा के अक़साम है, यानी कि शुरू करने के अक़साम। अगर हम सूरत से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पूरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं कोई, तो वहां पर दोनों पढ़ना जरूरी है, यानी कि आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। और अगर हम दरमियान से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी कि कोई सूरत के दरमियान से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है आऊज़ बिल्लाह जरूरी है, बिस्मिल्लाह इख्तियार है, यानी कि ऑप्शन है, हम चाहे तो पढ़ सकते या नहीं चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते। उसके बाद क्या है, अगर तिलावत करते करते नया सूरत स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक सूरत खत्म हो गई, जैसे कि सूरतुल फातिहा खत्म हो गई, कोई भी सूरत, सूरतुल बकरा खत्म हो गई, सूरत आल इमरान स्टार्ट हो रही है, वहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, वहां पे तावुज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये था ये छोटा सा सबक तावुज़ और बिस्मिल्लाह के अहकाम। उसके बाद आज हम क्या मालूम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है लहन के अहकाम, उसको आज हम देखेंगे। और अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है या फिर फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो बोलिए, ऐसा कुछ आप लोगों के फीडबैक हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको जरूर कंसिडर करके आप लोगों की सहूलत के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। तो देखिए, उसके बाद लहन के अहकाम। लहन का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना और अक़साम कौन सी हैं, तीन सवाल हैं। तो सबसे पहले देखिए लहन का लुग़वी माना। लुग़वी माना यानी कि द वर्ड लहन, लहन का मीनिंग, लहन का मीनिंग है गलती। ठीक है, लहन का मीनिंग है गलती। यहाँ पे है ना लुग़वी माना गलती है। और इस्तिलाही माना यानी कि लहन का डेफिनेशन क्या है, तो लहन का डेफिनेशन यानी कि उसका मीनिंग ये है कि पुरानी हुरूफ को कवायद तजवीद के खिलाफ और गलत पढ़ना। गलती मतलब कैसी गलती, कि जो कुरान के हुरूफ हैं उसको क्या है हम तजवीद के खिलाफ पढ़ रहे हैं और गलत पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं लहन। ठीक है, और लहन के दो अक़साम हैं। जो भी सिस्टर ज्वाइन कर रहे प्लीज अपना माइक म्यूट रखें।
लहन के दो अकसाम हैं, एक है लहने जली और एक है लहने खफी। ठीक है, लहन के यानी कि गलतियां दो तरह की होती है, एक है लहने जली और एक है लहने खफी। तो वो क्या है, हम उसको इंशाल्लाह अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लहने जली। लहने जली का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना और अक़साम की वजाहत करें। तो लहने जली का लुग़वी माना क्या है? लहने जली का लुग़वी माना है बड़ी और नुमाया गलती, यानी कि अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्लियर मिस्टेक। क्लियर मिस्टेक जो कि हम मालूम एकदम नजर आ जाता, उसको कहते हैं लहने जली, यानी कि बड़ी और नुमाया गलती। ठीक है, और उसका डेफिनेशन देखिए, यानी कि उसके इस्तिलाही माने मखारिज व सिफात लाजमा और हरकत व सकनात में गलती करना। जैसे कि मैं फर्स्ट क्लास में ही बताई थी कि हर हर्फ में क्या है मालूम, उसके क्वालिटीज भी होते हैं और वो जगह जहाँ से वो हर्फ निकलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से निकलना चाहिए। तो वो जहाँ से निकलने की जगह है यानी कि मखारिज और उसकी क्वालिटी, और क्वालिटीज भी क्या मालूम दो तरह की रहती, लाजिमा यानी कि कंपलसरी, ऐसी क्वालिटी जो उस हर्फ पे कंपलसरी पाई जानी चाहिए, तो उसको हम स्किप कर रहे जो जरूरी है उसके अंदर, तो वैसी गलती को भी क्या मालूम लहने जली यानी कि बिग मिस्टेक में काउंट करते हैं। और हरकत व सकनात में गलती करना ये तो जाहिर ही है, कोई आसानी से समझ सकता, यानी कि जबर को जेर पड़े, जेर को पेश पड़े, इस तरह की अगर गलती कर रहे हैं तो वो भी क्या मालूम बड़ी गलती है। ये तो क्या है इसकी इस्तिलाही माने हो गए। अभी हम जब उसके टाइप्स देखेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस्तिलाही माने लहने जली के ये हैं कि मखारिज व सिफात लाजमा और हरकत व सकनात में गलती करना। अब हम देखेंगे लहने जली के गलतियों के अकसाम, यानी कि लहने जली यानी कि जो बड़ी गलतियां हैं किस किस तरह के हो सकते हैं, किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। तो क्या है मालूम यहाँ पे 5 मेजर टाइप जो साहिब किताब है उन्होंने क्या है बताया है, जो क़ारी सलमान साहब है ना, मीर मोहम्मदी, जो मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन के वक्त। हाँ, तो ये बहुत ही जामी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें हम अच्छे से क्या है सीख सकेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स क्या है इसमें बताया है क़ारी साहब ने, कि हर्फ के बदलने से माने का बदल जाना। सबसे पहली मिस्टेक क्या है, हर्फ के बदलने से माने का बदल जाना। बहुत सारी बातें आज आपको क्या है क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि देखिए मिसाल के तौर पे ये एक है ऑफ, ठीक है ऑफ, जिसको हम क्या है मालूम मोटा अदा करेंगे, हलक से अदा करेंगे, कहाँ से अदा करेंगे वो भी आगे देखेंगे, मगर इसको मोटा अदा करेंगे। और ये है काफ, काफ जबर का, ऑफ जबर ऑ, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो इसको इसकी तरह से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हर्फ का बदल जाना हो गया। तो हर्फ जब बदल जाता है तो वहां पर माना भी क्या है बदल जाता है। तो देखिए आप जैसे कि मिसाल के तौर पे है अलबुन, अलबुन का मतलब है दिल, ठीक है, उसकी जगह हम पढ़ दिए कलबुन, कलबुन का माना है कुत्ता, ठीक है। तो देखिए जब हम पढ़ रहे हैं कोई आयत, एक आयत है कुरान मजीद की जिसमें है अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी, यानी कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे पाक दिल अदा कर, या फिर मेरे दिल को तू पाक कर दे, ठीक है। इसकी जगह अगर किसी ने पढ़ दिया अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी, अस्तगफिरुल्लाह, तो देखिए यहाँ पे माना क्या बदल जाएगा, कल्बुन का माने है कुत्ता, तो यहाँ पे हम क्या दुआ कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि अल्लाह मेरे कुत्ते को पाक कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसी मिस्टेक क्या मालूम सीरियस मिस्टेक है, बिग मिस्टेक है, इस मिस्टेक से हमको बचना चाहिए। एक और एग्जांपल हम देखेंगे अलीमुन, जो आइन से आता है ना, आइन ज़बर आ, अलीमुन, और एक है हमजा से अलीमुन, ठीक है। कुरान मजीद में हम पढ़ रहे हैं इन्नल्लाह अलीमुन, यानी कि बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं, ठीक है। इसकी जगह हमने पढ़ दिया इन्नल्लाह अलीमुन, अस्तगफिरुल्लाह। तो देखिए कितना बड़ा क्या है यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता। अल्लाह ताला हमारी ऐसी गलतियों से हिफाजत करे। उसके बाद देखिए जो दूसरे किस्म की गलती है, जो मिस्टेक है, वो है किसी हर्फ को बढ़ा देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी मैं भी कुछ लोग सीखने के बाद भी क्या मालूम उनका रेसिटेशन बहुत स्लो रहता, तो उस वक्त तो वैसे सिचुएशन में क्या
जाता है उनके हरकत बढ़ जाते हैं। आज ही मैं एक हमारे स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, वो क्या कर रहे थे कि यानी कि हरकत को लंबा कर रहे थे। वो जब हम हरकत को लंबा करते हैं तो वहां पर क्या है, एक मद का हम इजाफा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कौला, कौफ अलिफ जबर कौ, लाम जबर ला, ये है सिंपल ला, यानी कि कौफ के बाद अलिफ है, लाम के बाद अलिफ नहीं है। तो इसका माना क्या है, उस एक मर्द ने कहा, यानी कि वन सिंगल पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी जगह हमने पढ़ दिया, अच्छा लग रहा है खींच के पढ़ना, ऐसे पढ़ना बोल के, अगर हमारे जहन में ऐसा या फिर हम नहीं जानते, हमको इल्म नहीं है, हमने पढ़ दिया कौला, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा उन दो मर्दों ने कहा, यानी कि ये जो एक अलीफ का इजाफा होता है, ये टू पर्सन्स के लिए आता। जो अरबिक ग्रामर जानते हैं उनको पता है कि जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में, उर्दू में एक वाहिद होता है, जमा होता है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल, मगर अरबी में वैसा नहीं रहता। अरबी में कैसा रहता, वाहिद तस्निया जमा, यानी कि सिंगुलर, फिर उसके बाद टू पर्सन्स के लिए एक अलग वर्ड आता है, फिर प्लूरल के लिए अलग वर्ड आता। तो जब हम एक अलीफ का इजाफा करते हैं तो वहां पर क्या है मालूम, एक की जगह दो पर्सन्स की बात हो जाती। तो देखिए वहां पे अल्लाह ताला बोल रहे कि किसी एक शख्स ने कहा बोल के अल्लाह ताला बता रहे हैं कुरान मजीद में। हम अपनी तरफ से जब हम रेसिटेशन कर रहे, पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं, अपनी तरफ से लंबा कर रहे। तो ये क्या है मालूम, क्लियर मिस्टेक, बिग मिस्टेक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी है, सेम वही का ना, हाँ, यानी कि नून जबर ना है सिर्फ, तो उसका मतलब है वो एक मर्द था, यानी कि वो एक पर्सन था है उसका मीनिंग, ठीक है। उसकी जगह कोई पढ़ दिया काना, दो पर्सन थे, ठीक है, यानी कि दो मर्द थे, वो दो मर्द थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बात एक ही कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, और एक का इजाफा कर रहे। तो ये भी क्या है, बड़ी मिस्टेक है, इससे भी बचना चाहिए। उसके बाद देखिए जो तीसरी किस किस्म की गलती है, किसी हर्फ को कम कर देना। यहाँ पे जो है ना, बढ़ा रहे थे, उसका अपोजिट कम करना। कम करना यानी कि जैसे कि आराफा है, फा अलीफ जबर फा है, तो यहाँ पर टू पर्सन की बात हो रही, उन दो मर्दों ने जान लिया। उसकी जगह पे कोई पढ़ रहा है अलीफ को स्किप करके आराफा, आराफा, जल्दी जल्दी पढ़ रहा, कोई फास्ट पढ़ रहा, आराफा, इस तरह से। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका मीनिंग हो गया कि उस एक मर्द ने जान लिया। तो वहां पे अल्लाह ताला दो की बात बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से एक को क्या है, कम कर दिए। तो ये भी क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। वैसे ही ये एग्जाम्पल भी है, जमा, उन दो मर्दों ने जमा किया, उसकी जगह हमने पढ़ दिया जमा, तो उस एक मर्द ने जमा किया। इस तरह से पढ़ना ये भी क्या है, गलती है। पहला पहला हर्फ के बदलने से माने का बदलना, दूसरा किसी हर्फ को बढ़ा देना, तीसरा किसी हर्फ को कम कर देना। उसके बाद देखिए चौथा, जो बिल्कुल फिगर एकदम वाजे, जो बिगिनर्स बोलते हैं ना, वैसे लेवल के जो पढ़ने वाले हैं वो भी समझ सकते हैं इस मिस्टेक को, कि हरकत व सकनात को एक दूसरे की जगह पढ़ना, यानी कि जबर को जेर पढ़ना, जेर को पेश पढ़ना, जबर को पेश पढ़ना, इस तरह से। उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। देखिए आप, जैसे कि एग्जाम्पल अनअमता, सूरत फातिहा में ही है ना, अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम, ठीक है। अनअमता, अनअमता का मीनिंग है तूने इनाम किया, यानी कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमको उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, इस तरह से हम दुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनअमता के माने होते हैं कि तूने इनाम किया। उसकी जगह हमने पढ़ दिया अनअम तू, तापिश तू। तो जो अरबिक ग्रामर जानते हैं, यहाँ पे ये जो तू वाला जो सेगा होता है ना, ये आता है आई के लिए, यानी कि मैंने इनाम किया। यहाँ पे अल्लाह ताला के इनाम करने की बात हो रही है, तो बंदा खुद के लिए बोल रहा है कि मैंने इनाम किया, तो नऊजुबिल्लाह, बंदा थोड़ी इनाम कर सकता है, इनाम करने वाले तो अल्लाह ताला हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो इससे भी क्या है, हमें बचना। बाजी मेरे को आवाज नहीं आ रही बाजी आपकी।
जी मेरा कनेक्शन कट हो गया था, अभी शेयर कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह। तो जो मैं बता रही थी, वत्तबअतु। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। वत्तबअतु यानी कि मैंने पैरवी की, ठीक है, यानी कि मैंने इताअत की, पैरवी की, यानी कि मैंने फॉलो किया बोल के हम बोल रहे हैं। उसकी जगह हमने पढ़ दिया वत्तबअत, तूने पैरवी की। तो पैरवी हम करते हैं, यानी कि जो अल्लाह ताला बताए, अल्लाह के रसूल बताए, उसकी पैरवी हम करते हैं और हमने पढ़ना भी ऐसे ही है। वत्तबअतु यानी कि वहां पे जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह हम पढ़ना है। अगर उसकी जगह हमने हरकत को चेंज कर दिया तो मीनिंग क्या है वहां पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो फिफ्थ क्लियर मिस्टेक है वो है मुखफ़फ़ हर्फ की जगह मुशद्दद और मुशद्दद हर्फ की जगह मुखफ़फ़ पढ़ना। मुखफ़फ़ यानी कि हल्का, खफीफ। हल्का मतलब जिसपे तशदीद ना हो उसको कहते हैं मुखफ़फ़ हर्फ, और जिसपे तशदीद हो उसको कहते हैं मुशद्दद। तो जहाँ पे तशदीद है उसको तशदीद नहीं पढ़ना, और जहाँ पे तशदीद है नहीं है वहां पे तशदीद लगा के पढ़ना, ये है पांचवी गलती। यानी कि तज़बू, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, तज़बू ये है। तो हम वहां पे क्या कर रहे, तज़बू पढ़ रहे, तो यहाँ पर भी क्या है मीनिंग चेंज हो जाएगा। लो। तो उसके बाद देखिए, यानी कि कज़्ज़बू के माने हैं उन्होंने झुटलाया। कज़्ज़बू के माने हैं उन्होंने क्या है, झुटलाया। अगर कोई उसको सिर्फ पढ़ रहा है कज़्ज़बू तो उन्होंने झूठ बोला। झूठ बोलने में और झुटलाने में क्या है मालूम, बहुत फर्क होता है। तो इस तरह से भी पढ़ना क्या है गलती है, क्लियर मिस्टेक है, बिग मिस्टेक है। उसके बाद देखिए स्वद्दाक़, अगर तशदीद के साथ है वह स्वद्दाक़, यानी कि उन्होंने तस्दीक की, यानी कि किसी बात को क्या मालूम सच साबित किया, तस्दीक की, उसको कहते हैं स्वद्दाक़। उसकी जगह किसी ने क्या है मालूम मुखफ़फ़ पढ़ दिया, यानी कि वहां पे हरकत को क्या है तशदीद को निकाल दिया, स्वद्दाक़। तो इसके माने है उसने सच कहा। सिर्फ सच बोलने में और सच्चाई की तस्दीक करने में जो डिफरेंस है उसको हम समझ के क्या मालूम, जहाँ पे तजदीद है वहां पे तजदीद ही पढ़ना है और जहाँ पे तजदीद नहीं है वहां पे नहीं पढ़ना है। तो वैसे ही देखिए कि एक और एग्जांपल, नज़ला, यानी कि उसने नाजिल किया, उसकी जगह किसी ने पढ़ दिया नज़ला, वो नाजिल हुआ। नाजिल होने में और नाजिल किए जाने में डिफरेंस है। तो ये पांच मिस्टेक्स हैं। सबसे पहला है हर्फ के बदलने से मानी का बदल जाना, उसके बाद किसी हर्फ को बढ़ा देना, किसी हर्फ को कम कर देना, उसके बाद हरकत व सकनात को एक दूसरे की जगह पढ़ना, और उसके बाद क्या है मुकफ़फ़ की जगह मुशद्दद हर्फ पढ़ना और मुशद्दद की जगह मुकफ़फ़ हर्फ। ये क्या है पांच क्लियर बिग मिस्टेक्स हैं, तो इनको लहने जली कहते हैं। और इनका हुक्म ये है कि ये हराम है। हराम का मतलब जानते हैं ना, कोई चीज नहीं करना है तो हम उससे कितना ज्यादा क्या है बचते हैं। तो वैसे ही क्या है मालूम इससे हमको बचना है, ये हराम है, क्योंकि तिलावत कुरान में ऐसी गलती बस औकात गुनाह कबीरा का सबब बनती है। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हम तमाम की ऐसी गलतियों से हिफाजत करे। नहीं अगर अब तक हो गया कोई बात नहीं, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें मुआफ कर और क्या है हमें सही समझ अता फरमा, हम क्या हमें क्या है हमारे सीखने में आसानी कर। इस तरह से करते हुए क्या है हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए लहने खफी। लहने खफी यानी कि छोटी और पोशीदा गलती, उसका लुग़वी माना देखिए छोटी और पोशीदा गलती। और इसके इस्तिलाही माने देखिए तहसीन हुरूफ से ताल्लुक रखने वाली सिफात में कमी बेशी करना। यानी कि ये ऐसी मिस्टेक है जो क्या है तहसीन हुर्फ, यानी कि हुर्फ में जो खूबसूरती आती ना उसमें जो कमी वो बेशी करते हैं उस गलती को कहते हैं लहने खफी। जैसे कि तरकीक, तरकीक यानी कि बारीक पढ़ना है वहां पे मोटा पढ़ दिए। तफखीम मोटा पढ़ना है बारीक पढ़ दिए। इख्फा, इख्फा करना है नहीं किए।
इदगाम करना है नहीं किए, इखलाब करना है नहीं किए, मद करना है फरई, मद फरई क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे, मदद फरैया में गलती करना। तो ये तमाम गलतियां क्या है मालूम, ये लहने खफी हैं। तो इनको गलत अदा करना क्या है, छोटी गलती है। मगर इसका हुक्म ये है कि ये मकरूह है, यानी कि हम ऐसी गलती अगर कर रहे हैं तो ये मकरूह है, यानी कि इस तरह की गलती करते हुए जब हम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो ना ही हमको वहां पे गुनाह होगा ना सवाब मिलेगा, लेकिन इससे भी बचना जरूरी है ताकि कुरान तिलावत कुरान की जो इबादत है उसको कामिल सेहत के साथ बजा लाया जा सके। यानी कि तिलावत कुरान क्या है, एक इबादत है बिल्कुल, है ना, अफजल जिक्र है ना कुरान की तिलावत करना। तो ये इबादत को हम सही तौर से बजा लाने के लिए, अच्छे बेहतरीन क़ारी कुरान बनने के लिए ऐसे मिस्टेक से भी क्या है हमें बचना चाहिए, ताकि जो हमारी इबादत है वो कंप्लीट हो सके, अच्छी हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने क्या है दो छोटे छोटे असबाब क्या है आज हमने देखे, ताउज़ और बसमला के अहकाम। उसके बाद क्या है हमने लहन के अहकाम देखे, जिसमें क्या है मालूम, लहन यानी कि गलती, और उसके दो टाइप्स हैं, लहन जली और लहन खफी। लहन जली यानी कि बिग मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक, क्लियर मिस्टेक, और लहन खफी यानी कि छोटी मिस्टेक, पोशीदा मिस्टेक, छोटी गलती। और लहन जली का हुक्म यह है कि ये हराम है, इससे क्या है 100% बचना ही बचना चाहिए। और लहन खफी ये मकरूह है, लेकिन इससे भी बचने की कोशिश करना चाहिए ताकि क्या है हमारी तिलावत कुरान की जो इबादत है उसको हम सही से बजा लाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अभी 2-3 मिनट है हमारे पास, उसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी।